पूछताछ आदिल सिद्दीकी के साथ। मेरी विचारधारा जो मेरी व्यक्तिगत जो मेरी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है और जो राजद की नीतियां हैं, दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। जहानाबाद में पूरी तरह से शांति बहाल है और सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। कहीं कोई द्वेष नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। बाद में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है, क्योंकि आए दिन गोली मार दी जा रही है। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, कैसे? यहाँ तक जर जोरू और ज़मीन जो हम लोग पुलिस में कहते हैं, तो उससे जो अपराध होता है तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव और हो सकता है कि आपको पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, क्या ऐसा कोई प्लान? देखिए, ऐसा है कि राजनीति करनी है, इसलिए पार्टी ज्वाइन किया है। नमस्कार, पूछो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम पूछताछ में आज ऐसे शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराएंगे जो एक बड़े ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर रहे, रहकर अपने देश में योगदान दिया, सेवा की। उसके बाद अब राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सफ़र शुरू की है। हमारे साथ करुणा सागर जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत। धन्यवाद आदिल, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, एक लंबा सफ़र रहा, पर्सनास्टिक सफ़र रहा, कैसा अनुभव और क्या कैसे याद करेंगे अपने सफ़र को आप? देखिए, एक छोटे से इंटरव्यू में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सफ़र बहुत ही सुखद रहा और जो हमारी एक विचारधारा थी कि न्याय और कानून व्यवस्था लागू हो और कमज़ोर के साथ न्याय हो, तो ये काम हमने अपने करियर में बखूबी कर लिया और इस बात का मुझे संतोष है। अब राजनीतिक सफ़र आपने शुरुआत की है, आपने राजद को चुना, ऐसा क्या था राजद? देखिए, जैसे हमने कहा कि जब मैंने पुलिस का भी काम किया तो एक तरह से सामाजिक न्याय की ही लड़ाई थी। तो जब राजनीति की बात आई तो मुझे एक ऐसी विचारधारा के साथ जाना था जो देश में सबको जोड़ने की बात करती है, जो गरीब और कमज़ोर, वंचित, शोषित, दलित, हर तरह के वर्ग की बात करती है। और ये काम राजद जब से इसकी राजनीति शुरू हुई है तब से करते आ रही है। तो मेरी विचारधारा जो मेरी व्यक्तिगत जो मेरी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है और जो राजद की नीतियां हैं, दोनों बिल्कुल मैच करती हैं। कि आपका कर्म भूमि जहानाबाद रहा है और 1991 बैच के कैडर बैच का आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। जाहिर सी बात, उससे पहले तो आपने जहानाबाद छोड़ दिया होगा, क्या याद रहा और जहानाबाद को कहाँ देखते हैं आप? जहानाबाद से हम हमेशा जुड़े रहे हैं और जहानाबाद में समय समय पर आते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहकर लोगों से जुड़ाव करने का मौका मिला। तो जहानाबाद ने भी हर तरह का समय देखा है। एक दौर था जहानाबाद जब जातीय हिंसा और नक्सल वायलेंस के लिए जाना जाता था। आज आप महसूस करते हैं जहानाबाद में पूरी तरह से शांति बहाल है और सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। कहीं कोई द्वेष नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। विकास के रूप में आप कैसे जहानाबाद को देखते हैं? क्या कुछ बाकी रह गया है या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया जहानाबाद? देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है जहानाबाद के विकास में और आप देखते हैं, अगर आज से 10 साल पहले जहाँ सड़क नहीं थी आज वहाँ सड़क है, जहाँ बिजली नहीं थी बिजली है, जहाँ पानी नहीं थी पानी है। तो विकास तो हो रही है और विकास ये भी नहीं कि ख़त्म हो गया है। ये विकास का जो दौर है और विकास की जो दिशा है वो तो चलती रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो ताकि आम जनता जो जहानाबाद की है उसकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी हो। तो विकास का फोकस आर्थिक होना चाहिए। ऑफिसर आप रहे हैं, बतौर इन दिनों देखा होगा जहानाबाद में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है,
क्योंकि आए दिन गोली मार दी जा रही है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, कैसे? देखिए, क्राइम दो तरह का होता है। एक क्राइम जो हैबिचुअल ऑफेंडर करता है, जो आदतन जो अपराधी है वो करता है। वो अपराधी जब अपराध करता है तो उसमें कहीं पुलिस की विफलता नज़र आती है, क्योंकि ये पुलिस के स्कैनर में होते हैं। उसका आपराधिक इतिहास होता है, उसका हिस्ट्री शीट होता है, पुलिस उसको फॉलो करती है। बहुत सारा क्राइम ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कर रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, और जहाँ तक जर जोरू और ज़मीन जो हम लोग पुलिस में कहते हैं, तो उससे जो अपराध होता है तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पुलिस को कभी ये नहीं पता चलेगा कि किस दो लोगों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद है या पैसे को लेकर विवाद है या किसी और तरह का विवाद है। तो इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आज देखिए, विश्व के स्तर पर क्राइम प्रेडिक्टेबिलिटी मॉडल पर काम करता है, लेकिन पूरी जो प्रेडिक्टेबिलिटी था, इसको एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम क्राइम का मैपिंग करते हैं कि कहाँ किस तरह का क्राइम बार बार हो रहा है और कौन कर रहा है, फिर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जिस अपराध की बात कर रहे हैं, जो अभी पिछले कुछ समय में हुआ है, इसको रोकना तो बिल्कुल समझिए कि एक तरह से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि ये क्राइम कब होगा। और अगर एक इतिहास हो किसी क्रिमिनल का तो वो अलग बात है। तो इसलिए पुलिस के सामने चैलेंज ये होता है कि जब इस तरह का क्राइम होता है तो उस अपराधी को पकड़कर और उसको उचित सज़ा दिलवाना, ये पुलिस का रिएक्शन होना चाहिए और पुलिस को इस दिशा में मजबूत होकर काम करना चाहिए। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैं कि जब आपने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, ऐसी खबरें आने लगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव और हो सकता है कि आपको पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, क्या ऐसा कोई प्लान? देखिए, ऐसा है कि राजनीति करनी है, इसलिए पार्टी ज्वाइन किया है। और मैं एक पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूँ, एक विकास की राजनीति करना चाहता हूँ, एक समाज को जोड़ने की राजनीति करना चाहता हूँ। और मेरी वही अपेक्षा अपने पार्टी से भी है कि मुझे इस दिशा में जितना काम कर सकें, पार्टी का जितना समर्थन मिलता रहे करेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, तो ये बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है कि कब किस सीट पर लड़ना है, कब किस सीट पर किसको लड़ाना है। यहाँ गठबंधन है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सीटों की बात होंगी। तो इसलिए अभी न मेरी कोई ऐसी चर्चा हुई है और न मेरी तरफ से ऐसी कोई वार्ता हुई है। इस सवाल को फिर से ऐसे रख रहा हूँ कि अगर आपको शीर्ष नेतृत्व कहे कि आप चुनाव लड़िए, तो आप कहाँ पहले पसंद, आपकी पहली पसंद? देखिए, हमने कहा कि मुझे जिस रोल में और जिस जगह पर पार्टी भेजेगी, जो भी काम, अगर मुझे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम दिया गया है तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। तो जब भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में अपना कुछ योगदान कर सकूं, जो भी छोटा मोटा योगदान है वो कर सकूं, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से दृढ़ निश्चय हूँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व IPS करुणा सागर जी, हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछो इंडिया बिहार।